हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमारा चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे था। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन को पढ़ते वक्त हमने उसमें मिरर के कॉन्सेप्ट को देखा। उसके बाद हम जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े तो उसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेंसेज। और इसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेंसेज। अब ये हमारे पास ना लेंसेज हैं क्या। आए सबसे पहले लेंसेज की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ व्हिच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। lenses refract light in such a way that an image of the object is formed। कि लेंस ना एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हमारे पास लाइट जो ना रिफ्रैक्ट कर जाती है और रिफ्रैक्ट इन सच अ वे कि ना वहां पे ना जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म करेगी। अब ये हमारे पास ना आपकी बुक में दो टाइप के हैं। जिस तरह हमारे पास मिरर दो टाइप के थे ना, इसमें हमारे पास जो लेंसेज है ना वो भी हमारे पास दो टाइप के हैं। उनमें एक है कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है डबल कनकेव लेंस की, प्लेनो कनकेव या कन्वेक्सो कनकेव की। अगर डबल कनकेव लेंस की बात करें तो इसके दोनों एंड जो है ना हमारे पास ना वो जो इसका थिन है, सेंट्रल पार्ट जो है वो काफी थिन है एज कम्पेयर टू डबल कन्वेक्स लेंस। कि अगर आप इसी के कंपैरिजन में डबल कन्वेक्स लेंस देखें तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा थिक है। ठीक है जी। अब इसमें प्लेनो कन्वेक्स में एक साइड पे हमारे पास प्लेन मिरर है और दूसरी साइड पे कन्वेक्स है। और अगर प्लेनो कनकेव में देखें तो वहां पे भी यही है कि हमारे पास एक साइड पे प्लेन है, दूसरी साइड पे कनकेव है। सिमिलरली कन्वेक्सो कनकेव और कनकेवो कन्वेक्स हमारे पास लेंसेज इसमें हैं। ठीक है। अब इसमें है लेंस टर्मिनोलॉजीज। अब जिस तरह हमने स्फेरिकल मिरर में मिरर की टर्मिनोलॉजीज देखी थी ना कि इसमें पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसमें सिमिलरली वही कुछ पॉइंट्स हैं, आए इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको नजर आ रहा होगा, ये सेंट्रल लाइन है जो हमारे पास लेंस के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि ईच ऑफ द टू सर्फेसेज ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इन अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि हमारे पास जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन गुजर रही होगी और वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात करूं तो वो भी हमारे पास लेंस के दरमियान में है और वो हमारे पास सी कहलाता है। ठीक है जी। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। देखिए जिस तरह हमारे पास मिरर में फोकस नहीं था, इसी तरह हमारे पास लेंस में भी फोकस है और वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकल पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है। ठीक है जी। The light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point on the principal axis। ठीक है जी। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल रेज आपको नजर आ रही है ना, ये वाली ये गुजरती हैं और जो ही लेंस से पास आउट होती हैं तो ना किसी एक पॉइंट पे मर्ज हो जाती हैं और किसी एक पॉइंट पे जाके ना वो कोइंसाइड करती हैं और वो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है जी। और हमारे पास लास्ट है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमारे पास वही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस से लेके इसके सेंट्रल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फोकल लेंथ कहला रहा होगा। अब है इसमें हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस। यानी कि किसी भी लेंस की जो पावर होती है ना उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ को ना हम रेसिप्रोकल ले ले तो हमारे पास पावर ऑफ द लेंस कहलाएगा। P is equal to 1 over focal length in meters। अब the SI unit of power of a lens is diopter denoted by symbol D। जो हमारे पास पावर ऑफ लेंस के यूनिट होंगे ना वो हमारे पास डायोप्टर होंगे और इसको हम सिंबल D से डिनोट कर रहे होते हैं। और इसमें जो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि जो वन डायोप्टर होगा ना वो हमारे पास उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। आप देख सकते हैं क्योंकि 1 ओवर फोकल लेंथ है तो इसमें हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होगा कि अगर 1 मीटर की फोकल लेंथ होगी तो उसमें हमारे पास जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। और इस पावर के जरिए ना हम लोग ना यानी कि इस फोकल लेंथ के जरिए हम इस पावर का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। एज वी नो द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये बात आपको पता है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है क्योंकि हमारे पास जो कनकेव मिरर था उसमें पॉजिटिव होती थी। इसका बिल्कुल उल्टा है। फिलहाल ये हम आगे साइन कन्वेंशंस में देखेंगे भी बेसिकली कि लेंसेज की क्या साइन कन्वेंशंस और किन में हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव और किन में हमारी नेगेटिव होती है। लेकिन अभी तक के लिए आप ये सब याद रख ले कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इट मीन इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी पॉजिटिव। और इसी के वाइस वर्सा अगर हमारे पास ये कनकेव लेंस होता है ना उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो नेगेटिव होती है।